गौतम बुद्ध नगर जिले में 2 एमआरओ बनाए जाएंगे। इस बात की जानकारी यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण सिंह ने दी। जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास देश का सबसे बड़ा एमआरओ हब बनाया जाएगा। पहले चरण में 40 एकड़ में एक एमआरओ बनाया जाएगा। इसके अलावा दूसरे चरण में 1365 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। इसमें भी एमआरओ बनाया जाएगा। अभी तक देश के विमान ठीक होने के लिए दूसरे देशों में जाया करते थे। उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अब एक नहीं बल्कि 2 एमआरओ हब बनाए जाएंगे। इस बात की जानकारी यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने दी। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास देश का सबसे बड़ा एमआरओ बनाया जा रहा है। पहले चरण में 40 एकड़ में एमआरओ बनाया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण के लिए 1365 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा और उसमें भी एक एमआरओ हब बनाया जाएगा। अभी तक देश के बड़े विमान और एयरक्राफ्ट मरम्मत के लिए सिंगापुर और कोलंबो जैसे देश में जाया करते थे, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 2 एमआरओ हब बनने के बाद देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यहाँ पर केवल भारत के ही नहीं बल्कि दूसरे विदेशी विमानों की भी मरम्मत की जाएगी। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को वायुयान का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहीलिंग की नीति को मंजूरी दे दी है। इसका सबसे अधिक फायदा गौतम बुद्ध नगर जिले को मिलेगा। विमानों के रखरखाव में अभी दूसरे देशों पर निर्भरता है। देश में हैदराबाद और बेंगलुरु आदि शहरों में विमानों का रखरखाव होता है, लेकिन यहाँ काम बहुत छोटे स्तर पर होता है। अभी तक अधिकतर भारतीय विमानों का मेंटेनेंस सिंगापुर, श्रीलंका और दूसरे यूरोपीय देशों में कराया जाता है, लेकिन जेवर में हवाई अड्डा शुरू होने के साथ ही एमआरओ के मामले में भी आत्मनिर्भरता आ जाएगी। क्या इसकी खूबियां होंगी? देखिए, एमआरओ के लिए बहुत ही अपार संभावनाएं हैं। जो नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि ज्यूरिख की सब्सिडियरी कंपनी भारत में बना रही है अपने यहाँ जेवर में। तो इसमें एक तो जो हम लोगों ने 13 से 34 हेक्टेयर की लैंड अलाट की थी, उसमें 40 एकड़ एमआरओ के लिए है और ये कंपलसरी था कि कंपनी को एमआरओ फैसिलिटी अपने कमर्शियल उत्पादन शुरू करने के, कमर्शियल उड़ान शुरू करने के साथ साथ बनाना पड़ेगा। तो उस दिशा में अभी पहले चरण में जो एयरपोर्ट बन रहा है 13 से 34 हेक्टेयर में, उसके अंदर 40 एकड़ में एक एमआरओ फैसिलिटी आनी है। इसके बाद दूसरे चरण में 13 से 65 हेक्टेयर ज़मीन हम लोग एक्विजिट कर रहे हैं, जिसमें एक रनवे और एमआरओ फैसिलिटी आएगी। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तथा बहुत ही प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ जो हैं उनसे बातचीत कई चरण की हुई, यहाँ नोएडा में भी हुई और शासन स्तर पर लखनऊ में हुई, 2-3 बार बैठकें हुई और उन कंपनियों ने प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि वो किस तरह की पॉलिसी चाहते हैं जो प्रोग्रेसिव हो और जिससे कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए अवसर आ सके। तो साथ ही साथ ये भी हम लोगों ने देखा कि अन्य प्रदेशों में किस प्रकार की एमआरओ पॉलिसी, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य प्रदेशों की एमआरओ पॉलिसी भी स्टडी की जाए और जो बेस्ट पॉलिसी हो, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, उनके आधार पर पॉलिसी बनाई जाए। तो उस आधार पर पॉलिसी तैयार की गई जो माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा कल अनुमोदित की गई है। तो पहले चरण में जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर एमआरओ फैसिलिटी आएगी और दूसरे चरण में जो है जो ज़मीन हम अधिग्रहित कर रहे हैं उसके साथ एमआरओ फैसिलिटी आएगी। सर, कल कैबिनेट में पूरे देश से कितना लाभ मिलेगा अगर हम पैसों की बात करें हर साल? देखिए, ये बताया गया है कि 2026 तक भारत में लगभग 1000 एयरक्राफ्ट और खरीदे जाएंगे। अभी आज की तारीख में भी हमारे पास काफ़ी एयरक्राफ्ट हैं देश में और एयरबस और बोइंग से बहुत ही तेज़ी से खरीदारी भारतीय कंपनियां कर रही हैं, क्योंकि भारतीय कंपनियों का विस्तार डोमेस्टिक रूप में अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगहों पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो नंबर ऑफ़ एयरक्राफ्ट आज हैं और जो आने वाले हैं उतने ज़्यादा हैं कि बहुत बड़ी फैसिलिटी की ज़रूरत है। और अभी बड़ी फैसिलिटी जो है वो देश के बाहर ही थी, जैसे सिंगापुर में या कोलंबो में एक फैसिलिटी थी, या एयरबस पेरिस जाती थी रिपेयर होने के लिए और बोइंग जो है वो सियाटल जाता था। तो एक बड़े एमआरओ की अभी ज़रूरत यहाँ महसूस हो रही थी। अभी जो है हैदराबाद और बेंगलुरु बहुत छोटे स्तर पर रिपेयर एमआरओ की इसको डिस्कस रखते हुए किया गया है। तो उम्मीद की जाती है कि दोनों। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।